बड़ी खबर भी टीएमसी से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले ममता को यह करारा झटका लगा। टीएमसी के दो सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और कोयल मलिक आज राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। सुखेंदु शेखर रॉय ने बगावती तेवर अपनाया है और चुनाव के नतीजों के बाद ममता पर लगातार सवाल उठा रहे थे और अब खबर है कि वो आज वो इस्तीफा दे देंगे। शोएब रजा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। शोएब, आज इस्तीफा कब होना है ये और क्या क्या वजह इसकी बताई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हुसैन, जो सुखेंदु शेखर रॉय ने जो बात बताई वो ये कह रहे हैं कि अब मानसिक तौर पर वो पार्टी के साथ नहीं है, टीएमसी के साथ नहीं है। इसी तरह की जो बात है कोयल मलिक की तरफ से भी कही जा रही है। तो एक तरीके से हम देख रहे थे कि विधायक दल में तो फूट थी टीएमसी में। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से जो लगातार तस्वीरें सामने आई, तमाम जो विधायक है वो अलग होते चले गए टीएमसी से। अब उसी तरह की चीजें संसदीय जितने भी सांसद हैं उन तमाम में भी नजर आ रही है। और इस वक्त मैं चूंकि दिल्ली में ये भी काकोली घोष के घर के बाहर हूं मैं, और यहां से भी खबरें हैं कि ये भी कहीं ना कहीं नाराज है पार्टी से। हालांकि ये लोकसभा की सांसद है तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर इस्तीफा ये देती है तो या पार्टी को छोड़ती है तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इस्तीफा इनकी तरफ से तो नहीं होगा, लेकिन सुखेंदु जिस तरह से कह रहे हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज उनकी तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कल शाम ही दिल्ली पहुंचे हैं और वो इस उम्मीद में आए थे दिल्ली में कि इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें वो जाएंगे। शोएब, सिर्फ बात इस्तीफे तक है या पार्टी छोड़ने की भी बात हो रही है या कहीं और जाने की बात हो रही है या सिर्फ अभी इस्तीफे तक की बात है? देखिए, सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं हुसैन। देखिए, जब इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी से नाराज है वो लोग, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और जब ये बयान आ जाए कि अब मेरा जो मन है वो पार्टी के साथ नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पार्टी ही छोड़ेंगे। सिर्फ एक सांसद या विधायक के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग नेता जा रहे हैं, लेकिन जो भी जा रहा है वो सीधे फिर पार्टी ही छोड़ने की बात कर रहा है। और हो सकता है जिस तरह से विधायकों में फूट नजर आई और बड़ी तादाद में जो विधायक थे वो दूसरी तरफ जाते नजर आए, इस तरह सांसदों में भी चीजें नजर आ सकती है। ये भी इस तरह के भी इम्कान है। तो देखना होगा कि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में एक तरीके से टीएमसी पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दे रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इसी तरह की हलचल है और देखना ये होगा। एक चीज और बताइए, सुखेंदु और कोयल का जो टर्म है राज्यसभा का, ये अभी कितना और बाकी है? देखिए, बाकी है अभी और ये अगर टर्म की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है उन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनको, क्योंकि विधायकों का भी यही हाल हुआ और सांसदों का भी, तो अब ये लग रहा है कि 5 साल बीजेपी वहां पर है। और जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, जहांगीर की भी गिरफ्तारी हुई है, तो टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि अगर वो इस तरफ रहते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और कई मामलों में हमने भी देखा कि अब तक जो नेता बोलते नहीं थे ममता बनर्जी के खिलाफ, कई मामलों में वो खामोश रहते थे क्योंकि सत्ता में वो थी, अब वो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। यहां तक बात कर रहे हैं कि जब वो शोएब, अगर आप बता दें कि अगर मन जो है वो टीएमसी के साथ नहीं है तो मन अब किसके साथ जा रहा है, ये भी कुछ इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा अब तक? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमने ये देखा है कि अभी सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे ये नेता कि भाई वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन जरूर पैदा कर दे रहे हैं कि एक अलग, यानी कि टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो एक छत्र जो राज उनका नजर आता था वो दूर होता दिखाई दे रहा है। और कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी हम है। जो टीएमसी के अब तक नेता और वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, तो ये इस बात को भी कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम है। तो बनर्जी की अगुवाई में असली टीएमसी का झंडा भी लहरा रहा है।